वैष्णो देवी मंदिर देवी शक्ति को समर्पित पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता वैष्णवी की पूजा होती है। ये मंदिर माता वैष्णवी का जागृत स्थान है। कहते हैं यहाँ जो भी आता है खाली हाथ लौटकर कभी नहीं जाता। भारत में तिरुमला के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है वैष्णो देवी का मंदिर। कहते हैं ना, जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे वैष्णो देवी मंदिर के ऐसे कुछ बातें और रहस्य जो शायद नहीं जानते होंगे आप। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैबुलस इंडिया। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण ही माता का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। त्रिकुटा के पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। दाएं में देवी काली, बाएं में देवी सरस्वती और मध्य में देवी लक्ष्मी पिंडी रूप में गुफा में विराजित हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर गर्भगृह में त्रिदेवी की पिंडियां होने के बाद इस धाम को वैष्णो देवी क्यों कहा जाता है? तो दर्शकों, इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णवी कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई करीबन 98 फीट है। मित्रों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कृत्रिम रास्ते का निर्माण 1987 में किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश पाते हैं। वैसे देखा जाए तो वैष्णो देवी में कुल 3 गुफाएं हैं। उनमें से एक गुफा सदियों पुरानी है, जो कि साल के अधिकांश समय में बंद रहती है। कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिलता है। दरअसल ये नियम है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोला जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में ही होता है। श्रद्धालु इस प्राचीन गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरवनाथ का शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है माता ने यहीं पर भैरव को अपनी त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। आज उस स्थान को भैरवनाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उस गुफा की जहां माता वैष्णवी विराजमान है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। मित्रों, माता के दर्शन करने की यात्रा करीबन लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। लेकिन भक्तों के लिए यहाँ बहुत खूब व्यवस्था की गई है। दोस्तों, वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई थी। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता वैष्णवी के परम भक्त एक ब्राह्मण श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने के साथ साथ बहुत गरीब भी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन भोजन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। माता वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे के लिए बुला लो। श्रीधर ने उन दिव्य कन्या की बात मानी और सभी को निमंत्रण दे आए। उसी भंडारे में गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ भी पहुंचे थे। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब भक्त श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उसकी एक न मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो वह कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। उस दौरान भी एक साधु ने भैरवनाथ से कहा था
कि तू जिसे एक आम कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या फिर आदि कुमारी या फिर गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने पहरा दिया। इस पवित्र गुफा को अर्ध कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध कुमारी के पास ही माता के चरण पादुका भी मौजूद है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। 9 महीने बाद गुफा से बाहर निकलकर माँ वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया था। और जहां माता वैष्णवी ने भैरवनाथ का वध किया वह जगह भवन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मान्यता तो ये भी है कि जो एक बार गर्भजून गुफा की दर्शन करता है उसे वापस माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। मित्र, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है। इस गुफा की आराधना में 33 करोड़ देवी देवता हमेशा लगे रहते हैं। यूं तो भारत में देवी के असंख्य मंदिर है, लेकिन माँ वैष्णवी के इस मंदिर की महिमा सबसे निराली है। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और कमेंट में जय माता दी भी जरूर लिखें। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।